हमने सब पंचायतों में, सारे हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में एसपी को ये डायरेक्शन दी थी। 15 मार्च तक उनको मैपिंग करने के लिए बोला था। पंचायत में कौन लोग ऐसे हैं, वार्ड्स में कौन लोग ऐसे जो चिट्टे के नशे के संदर्भ में कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी मैपिंग हो गई है। अभी उसकी हमने प्रेजेंटेशन देनी है और जल्दी ही, चाहे कॉलेज में है चाहे स्कूल में, कौन ऐसे लोग हैं जो थोड़े से नशे में रह रहे हैं, उनकी मैपिंग हम करने जा रहे हैं। और उस मैपिंग के द्वारा हमने आगे क्या एक्शन लेना है और किन के खिलाफ एक्शन लेना है। पर हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे प्रयासों से अब घर वाले भी है, जो परिवार के लोग हैं, वो भी अपने बच्चे के बारे में बताने लगे हैं और FIR भी रजिस्टर करवाने लगे हैं। ये एक समाज में एक जागरूकता लाने की भी जरूरत है, सभी समाज के लोगों को जागरूकता लगाने की जरूरत है और हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में 6 महीनों के भीतर आप चीटा में जो सम्मिलित अधिकारी है या कोई कर्मचारी है, कानून के खिलाफ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। NDPS एक्ट के पास पड़ा रहा, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। और फिर NDPS एक्ट के तहत बोलते हैं हम चिट्टे के खिलाफ है। इन आपकी गंभीरता तब नजर आनी चाहिए थी। 23 अप्रैल 2024 को हमारी सरकार आई और उसने फिर NDPS एक्ट लाया और उस एक्ट के बाद ये हुआ कि 4 जो चिट्टे के सप्लायर थे वो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है, क्योंकि बेल नहीं होती। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है। जो भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या कोई ऐसे जो चिट्टे के सप्लायरों के साथ संबंध वाले हैं, हमारी सरकार ने, मैंने पिछली बार भी कहा था, उनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी और 17 लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो सीज्ड की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये पहली बार हुआ है हिमाचल प्रदेश में। चिट्टा भी नहीं आया कि 2 साल हमारी सरकार हो गई, लेकिन सख्त कदम हमने उठाए हैं जिसके कारण उनकी प्रॉपर्टी सीज्ड हुई है। पिछले 1 महीना पहले मेरे सभी अधिकारियों से, पुलिस अधीक्षकों से बात हुई है। आजकल सभी पुलिस वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी पर यह कहा गया कि जहां भी ड्रग्स की सप्लाई है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शिमला शहर में ड्रग्स के नेटवर्क जो बाया आनी होकर, लेह लद्दाख होकर, फिरोजपुर के रास्ते के द्वारा गांव में पहुंच रहा था, उस गैंग को भी हमने बस्ट किया और उनकी प्रॉपर्टी को भी सीज करने की बात चल रही है। वहां अब कम हुआ है शिमला शहर में चिट्टे का, लेकिन नूरपुर, इन इलाकों में भी हमने सख्त से सख्त कार्रवाई की है। पिछली सरकार ने जो एक्ट था पिट NDPS एक्ट, उसमें सलाहकार बोर्ड को स्थापित नहीं किया। हमने 23 अप्रैल 2023 को स्थापित किया और नूरपुर में 3 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत रोका और इस एक्ट का इस्तेमाल कर रहे जितने भी और सप्लायर हैं उनके खिलाफ पिट NDPS एक्ट लगाकर, ताकि वो बेल ना ले सके। हम टेम्परेरी तौर पर 6 महीने और 1 साल रोकने की उनको कोशिश कर रहे हैं और वो कार्रवाई में 4 लोगों को हमने पिट NDPS एक्ट लगाकर जो चिट्टे के कारोबार में सम्मिलित थे उनको रोक रखा है प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में। दूसरा, जो इस धन से, काले धन से अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, एक बिल्डिंग को हमने गिरा दिया है और अगली जो बिल्डिंगें हैं एक्ट आ रहा है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवा पीढ़ी हमारी भविष्य में चिट्टे की लत से दूर रहे, इस प्रकार का अवेयरनेस कार्यक्रम भी हम स्कूलों के माध्यम से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर पेशेंट रेशो वर्ल्ड क्लास करेंगे, मैं इस मंच इस सदन में बता रहा हूँ, और स्टाफ नर्सिस पेशेंट रेशो वर्ल्ड क्लास करेंगे। जो सुविधा दिल्ली के एम्स में मिल रही है, 1 वर्ष के भीतर हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में पूरा हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी हम लाने जा रहे हैं। पैसे की कमी के बाद हम अपने रिसोर्सेज से इस मेडिकल कॉलेज को, सभी मेडिकल कॉलेज और हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे। ये हमारी दृढ़ निश्चय है, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ जो सिस्टम है, इसकी हमारी कई बार बैठक हुई और इसमें हम बहुत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कई बार हमारे पास प्रेजेंटेशन दी और पाया कि पूरा हेल्थ सिस्टम को अगर ठीक करना है तो उसमें रिफॉर्म्स करने चाहिए।
उस रिफॉर्म्स के तहत हमने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को अलग किया और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को अलग किया। हो क्या रहा था कि पीएससी का डॉक्टर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भी आ जा रहा था और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का स्पेशलिस्ट जो मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए थे वो पीएससी में चले जा रहा है। अभी भी ऐसा है। अगले 15 दिनों में हम पैरामेडिकल स्टाफ का हेल्थ स्ट्रक्चर्स को रिफॉर्म्स करके जो हेल्थ सर्विसेज में रहना चाहता है उनको वहाँ रखेंगे और जो मेडिकल कॉलेज में रहना चाहता है वहाँ रखेंगे।